अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना बयान देना शुरू किया है, सीधा आपको सुनाते हैं। I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of कह रहे हैं कि पूरा विश्व देख रहा है कि बिल्कुल भी एक भी ऐसा क्षण नहीं आएगा जब इजराइल पर इस तरह से अटैक किए जाने के बाद किसी तरह का फायदा उठाया जाए। मैंने मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के सभी लोगों को ये निर्देश दिया है कि इजराइल को इस समय में जिस भी चीज की जरूरत है वो सब कुछ मुहैया कराई जाए। मिडिल ईस्ट में सभी देशों से हम लगातार संपर्क में हैं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों की तरफ है जिन्होंने अपने परिवार का या फिर कोई दोस्त इसमें खोया है और साथ ही साथ जो घायल हुए हैं। मैं लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कांटेक्ट में हूं। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ डटा हुआ है। अमेरिका पहला देश था ऐसा जिसने इजराइल का समर्थन किया था 75 साल पहले, और अब भी अमेरिका लगातार डटा हुआ है। तो ये सुना आपने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का। जाहिर सी बात है उन्होंने 2-3 प्रमुख बातें की हैं। पहला कि जो भी मदद चाहिए इजराइल को ऐसे समय में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि वो सभी की सभी मदद की जाए। दूसरी बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में कोई भी इजराइल पर इस हमले का इस समय फायदा उठाने की कोशिश न करे। तीसरी बात, किस तरह से लगातार मिडिल ईस्ट के बाकी देशों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3-4 देशों का भी नाम लिया, उनके साथ में लगातार वो संपर्क में है। और चौथी और महत्वपूर्ण बात कि अमेरिका इजराइल के साथ डटा हुआ है, खड़ा है, और ये बात एक बड़ा संदेश देती है न केवल फिलिस्तीन हमास को बल्कि उन देशों को भी जो ईरान जैसे देश जो इस समय पर काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह बयान जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा प्रोत्साहित करेगा इजरायली फोर्सेस को, इजरायली सरकार को, और साथ ही साथ ये एक कड़ा संदेश भी है। अभिषेक हमारे साथ अमेरिका से लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये जाहिर सी बात है कि ये संदेश उन देशों के लिए है, ईरान जैसे देशों के लिए, जो इस परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। विशेष तौर पर हिजबुल्लाह वाला पॉइंट आप लगातार हमारे दर्शकों को हाईलाइट भी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी संस्था हो, कोई आतंकवादी ग्रुप हो या फिर कोई देश हो, अमेरिका इस सिचुएशन का इजराइल के खिलाफ फायदा उठाने नहीं देगा। डायरेक्ट मैसेज। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यही है आशीष, क्योंकि जो बाइडेन के बयान से एक बात एकदम क्लियर हो जाती है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ हमास और इजराइल के बीच की नहीं होगी, और ये पक्का जब वो ये कह रहे हैं तो इसका बाकायदा इंटेल होगा, उनके पास इंटेलिजेंस भी दी होगी एजेंसियों ने कि इस लड़ाई का एस्केलेशन क्या है। ये भी उनकी बातचीत से समझ में आ रहा है, उनकी बातचीत समझ में आ रहा है कि इसके एस्केलेशन जो है ईरान तक है, इसका एस्केलेशन मिडिल ईस्ट तक जा सकता है। इसीलिए उन्होंने
बाकायदा मिडिल ईस्ट का नाम लिया है। और अगर ये स्थिति आती है तो आप समझ लीजिए कि ये मामला आउट ऑफ लिमिट्स होने जा रहा है। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का हक है, यानी कि इजराइल का जो रिटेलिएशन है, देखिए इजराइल के रिटेलिएशन को लेकर के अभी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे और इसी रिटेलिएशन को आधार बना करके आशीष दूसरे जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं जिनकी इजराइल से दुश्मनी रही है, जिनका वजूद और इजराइल का वजूद एक दूसरे के खिलाफ रहा है, वो इजराइल के रिटेलिएशन को आधार बना करके इस लड़ाई में खुल करके कूद सकते हैं। तो ये उनको भी वार्निंग है अमेरिका की कि अगर आप इसका फायदा उठाना चाहेंगे तो वो नहीं होने वाला है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। तो सारे संकेत मिल रहे हैं कि ये मामला किस हद तक जा सकता है और उसमें किस तरह से अमेरिका अपना रोल निभा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।